हे गाइस, तो आज है सजिया अरग। तो हमारे यहाँ छठ पूजा के बहुत ही महत्व होता है। तो यहाँ देखिए मेरे सोसाइटी के पीछे खेत में गन्ना लगा हुआ है। तो हर साल दीदी खेत वाले भैया से गन्ना लेती है क्योंकि घर के सामने भी हो गया और बिल्कुल खेत से काट के देते हैं, एकदम फ्रेश रहता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों बच्चे मेरे गन्ना पकड़े हुए हैं और 11 गन्ना इसमें कोसी के लिए चाहिए और 1 या 2 काट के छोटा छोटा पीस बनाते हैं। तो कुल 12-13 गन्ना लेना पड़ता है। जो 11 गन्ना होता है ना, वो हम कोसी में लगाते हैं और 1-2 गन्ना जो छोटा छोटा पीस करते हैं वो सूप में लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए गन्ना ले लिए हैं और अब जा रहे हैं घर। और आज मतलब इसलिए गन्ना लिए, सुबह सुबह गन्ना ले लिए, शाम में बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा गन्ना है और अपने बगल में ही है तो बहुत ही अच्छा रहा। तो सीढ़ी से लेके आई हूँ, लिफ्ट में आया नहीं है। और यहाँ पर देखिए दीदी और एक पड़ोसी भी हैं। तो ये जैसे सूप में टीका लगाते हैं, सिंदूर का एपन लगाते हैं और सूप और दौरा को सजाते हैं। जितना भी फल है वो सारा फल मैं धो रही हूँ और दीदी सजा रही है। तो एक एक फल सब्जी जितना भी रहता है वो सारा डालना पड़ता है। तो अब फल धो के उसके बाद हम लोग तैयार होंगे और उसके बाद छत के ऊपर जाएंगे, घाट बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए तैयार होके आ गई हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कहीं से नहीं लग रहा है कि हम घाट पे नहीं गए हैं। यही हमारा प्यारा सा घाट है। और छत के ऊपर हम लोग इसलिए करते हैं कि दीदी थोड़ा बीमार भी चल रही, तो 2 साल से हम छत पे ही करते हैं। और इससे एक फ़ायदा होता है कि हम बाहर जाते हैं तो वहाँ अच्छा से गोड़ लगने में बहुत दिक्कत हो जाता है और भीड़ इतनी होती है ना कि लड़ाई होने लगती है। तो इसलिए भीड़ भाड़ से बचने के लिए भी हम लोग यहाँ पर छत पर ही करें। तो यहाँ देखिए दीदी और जीजा जी कोसी बैठा रहे हैं। तो ये हाथी होते हैं जो हमारे यहाँ कोसी बैठाया जाता है। जो भी छठ करती हैं तो कोई 1 बैठाता है, कोई 2 बैठाता है। तो इसे भव्य तरीक़ा से हम सजाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इस साल तो मैं भी करती, लेकिन मैं नहीं करी हूँ और अगले साल होगा नहीं तो उसके बाद मैं भी छठ करूँगी। तो अभी तो मेरी दीदी ही करती है और हम लोग एंजॉय करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है छठ मैया का पूजा। और यहाँ पर देखिए सारे पड़ोसी धीरे धीरे आ रहे हैं और कोसी के लिए जो हम गन्ना खेत से लाए थे वही गन्ना है। देखिए कितना अच्छा से सजा दिया गया, केला का पेड़ भी ला के सब कुछ कर दिया गया और इतना सुंदर लग रहा है। धीरे धीरे मेरे सारे पड़ोसी आएंगे और बहुत ही अच्छा लगता है छठ पूजा में। क्या बताऊँ आपको, मतलब जो भी मतलब जानते हैं या जाते हैं उन्हें बिल्कुल पता होगा कि छठ मैया का क्या महिमा है। तो बहुत ही मतलब भव्य तरीक़ा से होता है पूजा। तो यहाँ पे सारे जगह पे मैं दिया लगा रही हूँ और वो इस मतलब फल रखने के लिए भी मिट्टी का होता है, तो उसमें हम एक एक फल रखेंगे। और यहाँ पर देखिए दिया जल गया। शॉर्ट वीडियो है, वीडियो बनाने के लिए भी बहुत परेशानी हो जाता है ना, तो शॉर्ट वीडियो मिक्स कर दिए हैं, कभी ले पाते कभी नहीं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी आई हुई है, सब आ गई हैं, जितनी पड़ोसन है सब लोग आए हैं और बहुत ही अच्छा से हम लोग छठ पूजा मना रहे हैं। तो ये हो गया शाम का और सुबह का भी मैं इसी में ऐड कर लेती हूँ। तो मैं ऊपर से वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि जब गाना के साथ डालती हूँ तो वीडियो ख़राब हो जाता है। तो ये है सुबह का जिसमें हम कोसी विसर्जन करते हैं, तो दिया लगाते हैं। तो ये सुबह के समय ही मेरे हस्बैंड भी तैयार होके आ गए थे और हम लोग अब कोसी विसर्जन करेंगे। तो अभी दिया जितना है वो जल रहा है, उसके बाद कोसी विसर्जन हो जाता है। तो सुबह का वीडियो हम बहुत ही कम लिए हैं इसलिए आपको शॉर्ट ही दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे छठ पूजा हो गया है और दीदी गोर लाग ली है। अब सभी सुहागन को और जितने जेंट्स और बच्चे हैं सभी को प्रसाद दे रही है। तो दीदी हम लोगों को प्रसाद देती है और नाक से सिंदूर का हमारे यहाँ रिवाज है, टीका सिंदूर लगाना। तो मतलब नाक से सिंदूर तो हर पर्व में हमारे यहाँ ये रिवाज है, बहुत ही सुंदर लगता है, हम सब लगाते हैं। तो यहाँ पर दीदी टीका लगा दी है, सिंदूर भी लगा दी नाक से और प्रसाद दी। सभी लोग बोलिए जय छठी मैया, जय जय छठी मैया।